Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel Doctor Factory. Student, in the previous classes we have completed each and everything that is given in the living world, but some more details about the hierarchy. What the things we have completed in the previous lecture, let us see. बेटा मैंने आपको हायरार्की से रिलेटेड हर एक बात पढ़ा दी थी, लेकिन मैंने कहा था मैं एक लेक्चर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ बातें बेटा जो मैंने केवल एनिमल से रिलेटेड बताई, कुछ चीजें स्पेसिफाइड है प्लांट के लिए और कुछ बातें एनसीईआरटी ने लपेट के लिखा है, वो सब बातें हमें पढ़ना है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में, हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी, पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ी, हायरार्की क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मैंने बताया था असेंडिंग पूछे डिसेंडिंग पूछे, बताया था के पीसीओ फंगस याद रखना, के से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब एक सेकंड देखेंगे बेटा। पूरा डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ये प्रीवियस क्लास का लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है, देखिएगा इधर जल्दी से। तुरंत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा, टैक्सोनॉमी क्या होती है, मैंने बताया था टैक्सॉन वर्ड प्लूरल, टैक्सॉन वर्ड क्या होता है बेटा ये सिंगुलर, और ये टैक्सा क्या होता है प्लूरल होता है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सबको क्या बोलते थे, कितने स्टेप्स थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इनके अरेंजमेंट को बोलते थे। पूरा टैक्सा है, रैंक है, यूनिट है, यहाँ पे ग्रुप भी लिख सकते थे बेटा। ह्यूमंस के अगर हम बात करूं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब क्या है, टैक्सा हैं बट लेवल डिफरेंट है, टैक्सा बट डिफरेंट लेवल, याद रखिएगा। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी थी, किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, सबसे हाईएस्ट होता है, ये लोवेस्ट होता है। फिर मैंने आपको सिस्टमैटिक्स बताया, लैटिन वर्ड है बेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। अगर मैं सिस्टमैटिक की बात करूं तो टैक्सोनॉमी को सर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में फाइलोजेनेटिक्स से आप जोड़ दो तो बन जाएगा ये। इसमें और क्या बताया था, कैरोलस लिनियस ने अपने किताब सिस्टमा नेचुरी में इस वर्ड का यूज किया था। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जब हम बेटा टैक्सा को या असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं, अरेंज करते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वही है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आप ए से जेड जाइए या जेड से ए आइए, अरेंजमेंट है, लेकिन कैसा है वो बताना पड़ेगा, असेंडिंग की डिसेंडिंग। जैसे आपके एनसीईआरटी में बेटा असेंडिंग ऑर्डर लिखा है तो आप स्पीसीज से जीनस की तरफ जाएंगे, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। मैंने बताया था बेटा प्लांट के लिए डिवीजन लगता है, एनिमल के लिए आपका फाइलम लगता है। एक बात और, अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, सिमिलरिटीज डिक्रीज करेगी, यानी बेटा अलग अलग स्पेसिफाइड कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए बेटा ये गोज ऑन डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होता है गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे आप ऊपर से नीचे आते बढ़ जाता है, ठीक है। यानी स्पीसीज के लेवल पे सिमिलरिटीज ज्यादा होती है। फिर मैंने आपको एक एक डेफिनेशन बताई, व्हाट इज स्पीसीज, व्हाट इज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब लिखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं सम डिटेल अबाउट हायरार्की। क्या क्या डिटेल्स है हायरार्की की, सुनिएगा जरा बेटा। हायरार्की के डिटेल्स में हमें ये पढ़ना है बेटा कि मैंने आपको बताया था आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में सेट कर लो, जैसा कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसी में हम प्लांट का भी पढ़ेंगे और आज एनिमल का भी पढ़ेंगे। इधर ये क्या है बेटा, एक बना लिया जैसे स्पीसीज के लिए, दूसरा जीनस, ना 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 अभी बराबर आना चाहिए, ये इसके लिए ये हो गया बेटा। तीसरा, कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरी बताई थी बेटा, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी चाहिए। कितना चाहिए, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी मिनिमम, और मैक्सिमम तो बहुत सारी बताई थी, हो सकती हैं, जैसे जीनस, सब जीनस, सब फैमिली, ये सब हो सकता है। कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6, एक और लगेगा, चेस्ट वेट, बस बेटा। सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। कौन सी होती है, किंगडम, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। फिर उसके बाद बेटा फाइलम या डिवीजन, भरा पड़ा है नीट का सवाल इसी लाइन से, ये अगर ये समझ लिया ना तो सब आ जाएगा। डिवीजन, किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद बेटा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, और स्पीसीज को बताया था बेटा लोवेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। आप इधर से अरेंज करिए बेटा, आप स्पीसीज की तरफ जाएंगे, स्पीसीज इधर से जाएंगे किंगडम की तरफ, यानी बेटा यहाँ पे सिमिलरिटीज बढ़ेगी जैसे ही आप अंदर इधर आएंगे स्पीसीज तरफ, और ऊपर से यहाँ से स्पीसीज से किंगडम जाएंगे तो घटेगा। ये बात आ चुका है सवाल, तो एरो देख लेना किधर बना गया, इधर देखो। अगर बेटा ऐसा बना है, इसका मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव किया, किधर मूव किया, स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर बनाया आपने। क्या बनाया है, असेंडिंग ऑर्डर। यहां तक आपको मैं सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए इधर देखें, स्पीसीज में बेटा
स्पीसीज में जैसे मान लो आप कहीं से, आज हम बेटा पहले एक तरफ प्लांट का देखते हैं, फिर एक तरफ एनिमल का देखेंगे। प्लांट का बेटा मैं बताता हूँ कौन कौन सा आपको बात याद रखनी है। जस्ट वेट एंड वॉच। प्लांट्स, प्लांट्स लिखा है तो ग्रीन तो होना ही चाहिए बेटा। इधर मैं लिखने वाला हूं बेटा प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स, और उधर लिखूंगा एनिमल के लिए। बेटा यहां मुझे बताओ, अगर मैं लिखूंगा प्लांट्स, एक सेकंड बेटा, प्लांट्स में मुझे बताओ आप किंगडम क्या हो जाएगा? RH विटेकर 1969 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर 5 ही किंगडम होते थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। सर आप प्लांट्स लिख दिए हो तो यहाँ किंगडम फिक्स हो चुका है। किंगडम बेटा, किंगडम इस बार फिक्स हो गया है और वो किंगडम है क्या? किंगडम प्लांटी। क्या है? किंगडम प्लांटी। तो बेटा मैंने लिखा किंगडम प्लांटी। चलो आगे बढ़ो बेटा। फाइलम क्या हो सकता है? यहाँ पे फाइलम नहीं बेटा, यहाँ पे अब हम डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइलम डिवीजन। जैसे बेटा डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। क्या? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म। ए लगा सकते हैं एंजियोस्पर्मी, ये लिखने का तरीका होता है एंजियोस्पर्मी। और दूसरा बेटा लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डिवीजन। इसके क्लास क्या बेटा? 2 क्लास होते हैं एंजियोस्पर्म में। अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो 2 क्लास होते हैं। कौन कौन से? वो 2 क्लास के नाम है बेटा डाइकॉट और मोनोकॉट। क्या होते हैं? डाइकॉट स्लैश किया है मोनोकॉट, यानी ये दोनों बेटा एक फ्लाइलम के अंदर एक से ज्यादा क्लास होगी। उस दिन बताया था डाइकॉट या मोनोकॉट। सिंगल कॉटिलीडन है बेटा, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलीडन। और जिस सीड के अंदर आपको 2 कॉटिलीडन मिलेंगे उन्हें डाइकॉट बोलेंगे। जब पल्सेस वाली फैमिली सब डाइकॉट में होती। मोनोकॉट जैसे मेज, राइस और आपके जितने मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ज्वार, ये सब मोनोकॉट है। सिंगल कॉटिलीडन बेटा राई आप देख लीजिए, ग्राम चना देखिए, उसको बीच से आप तोड़िएगा 2 पार्ट में टूटता है। नहीं कितने कॉटिलीडन? 2, जो आसानी से टूट जाए। ग्राउंड नट 2, डाइकॉट में। ये सब पढ़ेंगे आगे फैमिली में। चैप्टर का नाम है टॉपिक का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ फैमिली टॉपिक है इसलिए बोलो बेटा। उसके बाद अगर मैं कहूँ क्लास तो सर 2 हो गए। ऑर्डर बेटा, ऑर्डर 2 प्रकार के आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑर्डर कई टाइप होते हैं, लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर प्लांट का केस है, सर आपने प्लांट फिक्स कर दिया ऊपर, प्लांट का ही केस है, तो बेटा सफिक्स में एल्स लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए बेटा? एल्स। अगर एल्स लगा है दैट मीन्स क्या है? प्लांट का ऑर्डर है, नॉट इन। बेटा ऑर्डर तो हमारा एनिमल का भी होता है ना, हमारा ऑर्डर में एल्स नहीं लगा। पोलीमोनियल्स, पोएल्स, ये सब क्या है बेटा? ऑर्डर है। और बेटा ऑर्डर के लिए क्या लगता है? एल्स लगता है। और मुझे आप बताओ फैमिली के लिए क्या लगता है? फैमिली के लिए बेटा एसी लगता है। एसी, एसी लगा दिया तो क्या हो गया? ऑर्डर। इसके लिए क्या लगता है बेटा? एल्स। तो बस आप सीख गए, बस यहां चिपका दो बेटा। आपकी किताब में भी है डेटा ये, पॉलीमोनियल्स, पूरा लिख देता हूं सही से। अब एल्स सीख गए ना, पॉलीमोनियल्स। और बेटा रोजेस, रोजेल्स, रोजेसी के बारे में जो ऑर्डर है उसका भी लिख सकते हैं, रोजेल्स बेटा। उसके बाद फैमिली के लिए क्या हम लिख सकते हैं बेटा? फैमिली बहुत सारी होती हैं पॉलीमोनियस, जैसा बेटा सोलनेसी, फेबेसी, लिलिएसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोलनेसी, ACEAE। मैंने बताया था बेटा ये है सफिक्स। इसको देखा तो समझ गए क्या है? इसको देखते ही आप समझ गए कि सर ये फैमिली ही होगा, ये फैमिली ही होगा बेटा। और ये क्या होगा? ये बेटा एल्स लगा है, ALS, ये एल्स लगा है, इसका मतलब है बेटा ये आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, रोजेल्स, इसमें भी ES लिख लो बेटा। रोजेल्स ऑर्डर है। क्या है? रोजेल्स, पोलीमोनियल्स और सोलनेसी फैमिली हो गई। बहुत सारी फैमिली है बेटा। इसमें एक और फैमिली का जिक्र हुआ है आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, वो है कन्वल्वलेसी। कन्वल्वलेसी को बोलते हैं। जीनस क्या है बेटा? जीनस आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने बताऊंगा बेटा आपको। जीनस इधर देखिए, जीनस के अंदर आता है स्पीसीज। क्या? जीनस के अंदर, एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे
आप कोई भी उठा लो बेटा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे एग्जांपल के लिए सोलानम, क्या सोलानम। बेटा सोलानम के अंदर स्पीसीज देखिएगा, सोलानम ट्यूबरोसम भी होता है, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलॉन्जिना और सोलानम मेलॉन्जिना, सोलानम निग्रम। मुझे बताइए तीनों किसके नाम हैं? बेटा आपको पता है बटाटा है, पोटैटो है, सोलानम ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना बैगन है यानी ब्रिंजल है, इसको एग प्लांट भी बोलते हैं। निग्रम बेटा मकोय होता है, MAKOI मकोय। आप गूगल पर डालिएगा व्हाट इज निग्रम, इसमें डालिएगा सोलानम निग्रम मकोय। ब्लैक कलर का सीड, ब्लैक कलर का दिखेगा, जैसे आप ब्लैकबेरी टाइप का एकदम टमाटर जैसा उसमें दिखता है, वो एक्चुअली है सोलानेसी फैमिली टाइप से, तो इसीलिए बेटा सोलानम निग्रम मकोय को बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा हमने ये सब देख लिया। एक चीज मुझे आपको बताना बेटा, यहां पे देखिएगा, अभी प्लांट्स में चल रहे केवल एक चीज आपने नोटिस करी, एक ही है क्या जीनस, क्या जीनस एक ही है? सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलॉन्जिना, सोलानम निग्रम, यानी इस जीनस का, ये स्पीसीज किस जीनस का है? तो सर ये सोलानम का है। क्या है? सोलानम का। बेटा सोलानम किसका? सोलानेसी फैमिली का है। ऑर्डर क्या है बेटा? ये सब इसके अंदर के ऑर्डर आते हैं, और ये बेटा क्लास डाइकॉट, मोनोकॉट, मतलब इस टाइप की कैटेगरी बेटा प्लांट के अंदर पॉसिबल होती है। तो आई होप बेटा ये एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए मैंने लिखा दिया। सोलानम ट्यूबरोसम याद रखिएगा, मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ, जिसको नहीं याद हुआ कोई बात नहीं बेटा। ये साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो के लिए है, ये बेटा ब्रिंजल के लिए है, एक प्लांट बोलते हैं ब्रिंजल को, और बेटा ये मकोई, ये आप गूगल पे देखेंगे वो वाला मकोई नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिएगा इसको, ब्लैक कलर से आपको फ्रूट टाइप दिखाई देगा। चलिए बेटा ये रहा किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए रहा? प्लांट्स के लिए। एक सेकंड आप इसको घूरेंगे आराम से, कन्वोल्वोलेसी पूरा लिख दूं बेटा, क्या ही है इतने में। चलिए बेटा ये हो गया पूरा फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बारे में। चलो इस समय गला सूख जाता है बेटा। इधर ये हो गया बेटा आपका प्लांट्स। बेटा जस्ट मैं इसके बगल में लिखने वाला हूं एनिमल्स, इसके बगल में लिखने वाला हूं बेटा एनिमल्स। चलो बेटा वो बार बार लिखना पड़ेगा फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसलिए साइड में आप लिखेंगे। अभी मैं मिनिमाइज कर दूंगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा, डोंट वरी। यहां पे बेटा मुझे लिखना है अब एनिमल्स। इधर बताओ बेटा एनिमल में मैं क्या यूज करूं अब? फाइलम की डिवीजन। तो सर आपने बोला था इस बार सर आप फाइलम यूज करिए। क्या यूज करिए? फाइलम। बेटा फाइलम क्या होगा? फाइलम होगा बेटा यहां पे किंगडम, सीधा सीधा आपको दिखेगा बेटा किंगडम एनिमल, आपने लिखा ही है सर, तो इसलिए किंगडम एनिमलिया होगा। क्या होगा? किंगडम एनिमलिया। यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? पहला एनिमलिया। किंगडम के बाद बेटा फाइलम वर्ड यूज होगा, फाइलम कॉर्डेटा। मैं लेके चल रहा हूं कॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम है, प्लस 10 अदर फाइलम भी हैं, प्लस 10 अदर फाइला आपके सिलेबस में है। अदर फाइला कौन कौन से? वो अदर फाइला है सर, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा। बेटा अगर आपको 11th क्लास का फर्स्ट एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर पढ़ना है तो पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कौन से सीक्वेंस में फाइलम के नाम हैं। आपको ऐसा स्पीड में याद होना चाहिए, इसलिए हमें बहुत सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे, पर मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से लिंक करूंगा। कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब तो याद हो जाना चाहिए सर। फाइलम कॉर्डेटा के साथ 10 अदर है, यानी टोटल 11 है फाइलम, वो लिख सकते थे।
एनिमलिया के अंदर आया फाइलम कॉर्डेटा। बेटा फाइलम के बाद मुझे बताओ आप क्लास लिखा है, क्लास कौन सा लिखना चाहेंगे आप? क्लास बेटा अगर मैं बात करूं मैमेलिया की, मैमल्स की, जैसे आप अपने से रिलेट कर पाओ, इसलिए मैमेलिया, मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, बहुत सारे हैं। क्लास मैमल्स नहीं, क्लास मैमेलिया, बेटा क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, ये सब हो सकते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब क्लास हैं। उसके बाद बेटा आप थोड़ा और नीचे डिवीजन पे आइएगा, क्लास के बाद आप आइए बेटा ऑर्डर में। ऑर्डर आपका अगर मैं कहूँ मैमल्स का ऑर्डर क्या, तो क्या बताओगे बेटा? मैमल्स का ऑर्डर है प्राइमेटा। क्या? प्राइमेटा, यानी प्राइमेट से हम लोग प्राइमेटा, ए कर दो, प्राइमेट्स लिख सकते हो, प्राइमेटा। उसके बाद बेटा अगर बात किया जाए ऑर्डर के बाद फैमिली, हमारी फैमिली कौन सी बेटा? होमिनिडी। क्या? होमिनिडी। बहुत सारी अलग अलग फैमिली हो सकती है होमिनिडी, ठीक है ना। उसके बाद बेटा फैमिली के बाद आएगा जीनस। क्या? जीनस। जीनस जीनस में बेटा मुझे अब लिखना पड़ेगा अपने बारे में, ह्यूमन के बारे में, तो होमो हो जाएगा और ये हो जाएगा सैपियंस स्पीसीज। सैपियंस, जरा देखो सब आपने सही लिखा है बेटा, देखिएगा जरा बड़े आराम से, यही मैं आपको एकदम गोले से बना देता हूँ आराम से, जस्ट डोंट वरी। ये क्या है? स्पीसीज। ये क्या है? जीनस। ये क्या है? 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 जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक? कोई नहीं बेटा, ये था स्पीसीज, ये क्या था? जीनस। अरे यहां से लिख लो ना, किंगडम, एनिमलिया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, के पीसीओ, फंगस। अब देखना 7 ऑब्लिगेट, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा था ह्यूमन को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो यहां तक तो ठीक था मैमेलिया का ऑर्डर कॉर्ड। लेकिन प्राइमेटा के बाद अगर आप इसमें अलग बदल देंगे तो अलग आ जाएगा, जैसे पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा क्या है? जीनस। पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, ये इसके लिए हो गया। इसमें अगर बदलना चाहेंगे तो फैमिली कैनेडी फेलिडी। क्या? कैनेडी फेलिडी। कुत्ते की फैमिली कौन सी होती है बेटा? बताओ मुझे। कुत्ते की फैमिली होती है सर कैनिस फैमिलियरिस, उसका साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसका नाम होगा कैनेडी। क्या होगा? कैनेडी। मैंने बताया था कैनेडी हो गई तो ये फैमिली है ऑफ डॉग, एंड फेलिडी बेटा, फेलिस डोमेस्टिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द कैट, इसलिए इसका नाम फेलिडी। तो कैनेडी फेलिडी बढ़ा दिया सर आपने। अब बेटा जीनस बदलने जा रहा हूं, देखिएगा जीनस बदलने जा रहा हूं, होमो के बारे में नहीं, जीनस बदलने जा रहा हूं। एक ही होता है क्या जीनस भाई? बहुत सारे जीनस बदलने जा रहा हूं, पैंथेरा। और स्पीसीज आएगी बेटा इसमें, पैंथेरा में 3 स्पीसीज आएगी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। बेटा इधर देखो, पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, पैंथेरा पार्डस साइंटिफिक नेम ऑफ पार्डस किसके लिए होता है ये बताओ? पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए। अब तक तो तुम्हें सोच लेना चाहिए बेटा। पैंथर के लिए लायन, पैंथर, और बेटा ये टिग्रिस टाइगर के लिए है। तो आपने बेटा एक चीज नोटिस करी, देखो एक जीनस के पास, क्या एक जीनस पैंथेरा के पास इतने स्पीसीज थे, ठीक? इसी तरह आपने प्लांट में क्या देखा? सोलनम जीनस के पास 3 स्पीसीज थी, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना और निग्रम। बेटा एक साथ मैं आपको दोनों दिखाता हूं, जरा जस्ट वेट एंड वॉच। दोनों दिखेगा अभी थोड़ा सा बाद। ये देखो बेटा, आप देखो ना, सम डिटेल्स ऑफ हायरार्की में आप देखिए बेटा, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास में सब मैंने देखा, इधर प्लांट का लिख दिया, इधर किसका लिख दिया? एनिमल्स का लिख दिया। एक एक चीजें देखिए, यहाँ पे जीनस सोलनम के साथ इतने सारे स्पीसीज है और इस पैंथेरा के साथ इतने सारे हैं। ये देखिए टिमटिम तारा, हाइलाइटर कहाँ गया? खत्म होने वाला हाइलाइट, ये वाला चलेगा। देखिए ये वाला जीनस देखना, सोलनम। क्या बेटा? सोलनम के पास ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना, ये तीनों हैं, इसके साथ ये 3 हैं। लेकिन यहां पे देखना बेटा, इस पैंथेरा के पास क्या?
पैंथेरा के पास लियोपार्डस। ये तो बेटा ये प्लांट तो मैंने कहा था आपसे कि एक जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, इसे क्या बोलते हैं? कल लास्ट लेक्चर बताया था मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। क्या बताया था? मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक पाया जाता है बेटा। एक अगर पाया गया तो मोनोटिपिक बोलते हैं और एक से ज्यादा है तो पॉलीटिपिक। इधर सुनिएगा क्या बोलते हैं मोनोटिपिक, किसको बोलते हैं पॉलीटिपिक। इसको मैक्सिमाइज करना है, बहुत बढ़िया। पॉली का मतलब ही क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। बहुत बढ़िया, ये सब बच्चे पढ़ने नहीं बेटा। इधर पॉलीटिपिक किसे कहेंगे सर? नोट्स में डाल दो बेटा इसको, पॉलीटिपिक। और बेटा दूसरा मोनोटिपिक। पॉलीटिपिक मतलब बेटा जीनस दैट हैविंग वन या सिंगल स्पीसीज दैट हैविंग सिंगल, पहले पॉली लिखा ना बेटा तो मेनी हो जाएगा, मेनी स्पीसीज। यही चीजें आप गलती करते हैं, मेनी स्पीसीज। पॉली का मतलब पकड़ो ना बेटा, पॉली माने मेनी, तो मेनी स्पीसीज हैं। जीनस दैट हैविंग द मेनी स्पीसीज, दो जीनस विच हैव सिंगल, जीनस दैट हैव या जीनस हैविंग वन स्पीसीज। क्या बेटा? जनरली बेटा मैं इसका एग्जांपल, ये तो पॉलीटिपिक आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं मैं लिखता हूं फिर से। जैसे इसमें इसके एग्जांपल क्या है सर? इसके एग्जांपल है सर पैंथेरा। क्या? पैंथेरा जीनस है ना, पैंथेरा। और दूसरा एग्जांपल सर आपने प्लांट में लिखा था पॉली का, सोलनम। ये दोनों बेटा पैंथेरा और सोलनम ये दोनों पॉलीटिपिक जीनस है। इसके पास 3 स्पीसीज है। कौन कौन सी? पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस। और बेटा इसके पास भी 3 हैं। कौन कौन से? सोलनम, ट्यूबरोसम, यस यूएम। ट्यूबरोसम उधर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम मेलॉन्जिना और बेटा सोलनम निग्रम। तो बेटा आपने देखा कि इसमें कई सारी स्पीसीज हैं, 3 है स्पीसीज, 3 से ज्यादा हो सकती हैं। यानी ये दोनों क्या है बेटा? ये है सर पॉलीटिपिक जीनस के एग्जांपल। आपसे पूछ सकता है, कभी भी अप्लाइड सवाल है और क्या। ये तो सिलेबस में ही है ना जीनस। कुछ लोग कहेंगे सिलेबस के बाहर है। अरे भाई साहब जीनस सिलेबस में है, पॉली माने मेनी ये आपको पता होना चाहिए, और मोनो माने सिंगल ये पता होना चाहिए। बायो का हर जगह लगता है, तो फिर तो सब सिलेबस में ही है। दूसरा बताओ सर, आपने केवल ये बताया है, इसके एग्जाम्पल इसका बता दो ना, मोनोटिपिक का। इसका एग्जाम्पल है बेटा आप ही होमो सैपियंस। बेटा ये जीनस और ये स्मॉल लेटर से स्पीसीज। बेटा होमो के पास एक ही स्पीसीज का जीनस स्पीसीज होता है, होमो सैपियंस। इसके पास और कोई जीनस नहीं। कुछ लोग कहेंगे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल। बेटा वो इवोल्यूशन ऑफ मैन है, केवल मैन का। सैपियंस ही कैसे कैसे इवॉल्व होकर आया है। यानी अगर आज भी पाए जाते तो बहुत सारे जीनस थोड़ी ना बन गए, वही तो इवॉल्व होकर हम आए हैं। इसलिए होमो सैपियंस एक है, इसको मोनोटिपिक के अंदर रखेंगे। ठीक है बच्चा, ये हमने देख लिया बेटा अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीसीज में कैसे कैसे एनसीईआरटी ने लिखा है। रोजेल्स, पोएल्स, ये सब क्या होते हैं बेटा आप याद रखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चीज और, टेबल। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, कौन कौन सा? टेबल। एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पढ़ के खत्म करते। वैसे एनसीईआरटी में था, पर मैं इतना ही क्या काम चोरी किया जाए, बना ही देता हूँ। हो मजा नहीं बेटा, इसको करते हैं या क्रॉस या ऐसा। यहाँ नेम, आप आएगा। एक दो तीन चार पाँच ही बना बेटा, 6। एक और चाहिए। अपने आप ही बना दिया,
घटेगा बढ़ेगा साइड कर लेंगे, डोंट वरी। बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इधर इसका कॉमन नेम। क्या कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम केवल 4 पढ़ने हैं बेटा आपको, आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और बना के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं उड़ा देता अभी दिखा के, तो वो भी पॉसिबल था बट क्या करना है, हर एक लेक्चर जब पढ़ाया तो इसको भी पढ़ाई देता। कॉमन नेम, फिर यहाँ पे लिखना है बेटा उसका जीनस। स्पीसीज के लिए कॉलम नहीं बना है बेटा, स्पीसीज आपके एनसीईआरटी में देखिएगा नहीं बना है। जीनस, जीनस स्पीसीज नहीं बना तो हम नहीं बनाते बेटा। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में, लास्ट से लिखना आसान है, देख लेते हैं पूरा टॉप है कि नहीं। किंगडम या डिवीजन, सर दोनों क्यों लिखा? क्योंकि प्लांट के बारे में भी है और बेटा एनिमल के बारे में। किंगडम, डिवीजन, फिर बेटा फाइलम, बेटा किंगडम के साथ डिवीजन थोड़ी आता है लाला, तुम भी ना। किंगडम इसके बाद लिखेंगे ना फाइलम या डिवीजन। फिर बेटा इसके बाद लिखेंगे क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और यहाँ पे होता स्पीसीज नहीं दिया है, कोई बात नहीं बेटा, जीनस के बाद स्पीसीज नहीं दिया, नहीं तो पहले फैमिली होता फिर जीनस फिर एक स्पीसीज का कॉलम रखते, हम बताते चलेंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। चलिए कोई नहीं बेटा, पहले आप कौन सा पढ़ना चाहते हो? मैन, मैंगो, आम, फलाना ढिमकाना, जो बताओ वो पढ़ा दो। 4 ही दिया है बेटा, मैंगो का दिया है, मैन का दिया है, हाउस फ्लाई का दिया है और वीट का दिया है। वीट सबसे लास्ट में है, तुम समझिए पहला कौन सा है, नालायको, पहला सर मैन ही होगा। इधर देखो मैन, बेटा कॉमन नेम मैन है तो जीनस इसका क्या है सर? होमो सैपियंस इसका साइंटिफिक नेम है। एक कॉलम शायद हमने साइंटिफिक नेम का नहीं बताया बेटा, बनाया क्यों? क्योंकि उसमें वो भी होता है, स्पेस नहीं था, मैं इसका साइंटिफिक नेम यहीं लिखता चलता हूँ नीचे, स्पेस की कमी, बोर्ड में पूरा एक चीज दिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ और इसका साइंटिफिक नेम मैं यहीं लिखता हूँ बेटा, क्या? होमो सैपियंस। इस तरह बेटा हमें 2 बातें पता चल गई, ये जीनस है और स्पीसीज है, लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो फिर भी लिख दे रहा हूँ, ये होमो है, ठीक है। इसकी स्पीसीज क्या है बेटा? फैमिली, होम, स्पीसीज सैपियंस है, फैमिली बताओ, फैमिली हमारी है होमिनिडी, क्या? होमिनिडी, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा डार्क, होमिनिडी। ऑर्डर हमारा क्या है बेटा? प्राइमेटा है हम लोग, प्राइमेट्स। क्लास हम लोग की मैमेलिया, अब तो याद होना चाहिए यार। फाइलम हमारा कॉर्डेटा, हम यहाँ एनिमल पढ़ रहे हैं बेटा इसलिए इस बार ये यूज किया, और बेटा किंगडम एनिमलिया, इसमें पूछने वाली बात है, ये कॉलम इसलिए नहीं बना रहे थे, एनिमलिया। चलिए अगला देखिए बच्चा, कलर दिख रहा है ठीक से? मुझे 1 सेकंड देखने दो बेटा, मुझे कैसा अच्छा लग रहा है इससे मतलब नहीं, आपको कैसा लगना चाहिए, दिख रहा है ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए जरा, मैन के बाद बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं हाउस फ्लाई, क्या? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, बेटा हाउस फ्लाई में इसका साइंटिफिक नेम होता है, जैसे मैन का वो था, हाउस फ्लाई का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, क्या बेटा? मस्का डोमेस्टिका। तो बेटा इसमें ये कैपिटल से बना दिया बेटा, डी स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि हम सर वो लिख रहे हैं, रूल पढ़ाया था, भूल गए रूल अपना सर खुद, अगर हम ही भूलेंगे बेटा तो आप कैसे करोगे फिर, ये गलत बात है ना, इसलिए कैपिटल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, रूल को फॉलो करते चलेंगे, स्मॉल डी से डोमेस्टिका लिखेंगे। चलिए इधर देखिए, मैन का मस्का, सॉरी इसका हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस होगा बेटा मस्का और स्पीसीज होगी डोमेस्टिका, फैमिली होगा इसका मसेडी, क्या होगी? मसेडी, MUSCIDAE, मसेडी।
सर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा डिप्टेरा, ऑर्डर होगा डिप्टेरा। उसके बाद बताओ बच्चा, ऑर्डर के बाद क्लास होगा, क्लास पहले नाम लिख दिया, क्लास सर हमें पता है इंसेक्टा है। फाइलम यूज करेंगे बेटा, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है। और बेटा किंगडम एनिमलिया है। अरे एनिमल किंगडम में पढ़ते थे कि नहीं? एनिमलिया, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते थे ये सब, क्लास इंसेक्टा। चलो आ जाओ बेटा, मैंगो का बता दो। मैंगो को मैं हरे से बना रहा हूँ, दिखे या ना दिखे? मैंगो नहीं दिख रहा है बेटा, आपको कैसे दिखेगा? बहुत सारा हरा है अपने पास, ये वाला मैंगो। क्या बेटा? मैंगो। मैंगो का बेटा होता है क्या नाम, साइंटिफिक नाम? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है? जीनस है। क्या है बेटा? यहाँ पे मैंजीफेरा जीनस है। इंडिका क्या है? स्पीसीज है, हाथ से लिखा, सेपरेटली अंडरलाइन, मैंजीफेरा। उसके बाद बेटा फैमिली इसकी क्या है? बहुत याद रखना बेटा, ये थोड़ा भूलेगा आपको, यही याद रखना है, बाकी सब याद रहेगा। फैमिली मैंगो के होते बेटा एनाकार्डियेसी। क्या? एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। और इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा? मैंगो का ऑर्डर होता है सैपिनडेल्स। क्या? सैपिनडेल्स। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या भूलेगा। सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स, ठीक है ना? थोड़ा पॉइंट को कम कर लेते हैं बेटा, इसको तो सही से लिख पाते अब तक। चलो कोई नहीं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अलग अलग दिखना चाहिए ना। सैपिनडेल्स। क्या बेटा? सैपिनडेल्स। चलो इसका क्लास है बेटा डाइकॉट से आता है, डाइकॉटिलिडनेई है, लिखा रहता है सब मुंह बना के, वो डाइकॉट समझो। फाइलम नहीं बेटा, डिवीजन यूज करिएगा। डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्माई, एंजियोस्पर्माई लिखा रहता है, एंजियोस्पर्म। किंगडम है बेटा प्लांटी, सब पूरा भर दिए। उसके लिए कहाँ जगह है ना बेटा? ये है बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीट। क्या पढ़ेंगे? वीट पढ़ लेते बेटा, वीट है जगह, वीट 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 कहाँ गया अपना वीट? इससे बनाते हैं वीट का बेटा। वीट का साइंटिफिक नेम होता है, वीट का साइंटिफिक नाम क्या होता है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो बेटा जब साइंटिफिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है तो ट्रिटिकम इसका क्या है? जीनस है, और एस्टिवम इसकी स्पीसीज है बेटा। इसके बाद इसकी फैमिली क्या है? पोएसी है। क्या है? मोनोकॉट फैमिली है बेटा ये, और ये मोनोकॉट का मेंबर है। इसकी फैमिली है बेटा पोएसी, ACEAE बताया था लगेगा, तो प्लांट का ये फैमिली है बेटा। ऑर्डर क्या है इसका? देखो यहाँ पे भी AC लगा है, AC फैमिली हो गया। ऑर्डर क्या है बेटा? पोएल्स। क्या है? पोएल्स, ALES बताया था, ये लगेगा तो ऑर्डर है। ये देखो फैमिली ऑर्डर बेटा। क्लास क्या है इसका? क्लास है मोनोकॉट है बेटा, इस बार डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट, मोनोकोटिलिडेई लिखा रहता है। ये क्या है? एंजियोस्पर्म ही है बेटा। और बेटा ये डिवीजन एंजियोस्पर्म है, और किंगडम तो अभी भी ये वही है, प्लांटी। कितना आसान है सब कुछ। ये हो गया बेटा आपका। एक नज़र इस पे डाल दीजिए, कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी है कि आप भूलोगे क्या, वो मैं बताता हूँ बेटा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखना बेटा, जो आप भूलोगे किस चीज़ से कलर किया जाए कि दिखाई दे जाए। बेटा आप भूलोगे एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, किसकी? मैंगो की। पोएसी किसकी फैमिली है? ये याद रखना है। पोएल्स ऑर्डर है इसका, ये भूलोगे आप। सैपिनडेल्स ऑर्डर है इसका बेटा मैंगो का, ये याद रखिएगा आप। आप भूलोगे डिप्टेरा क्या है, तो ऑर्डर है हाउस फ्लाई का, ये भूलोगे आप। आप भूल सकते हैं मसेडी इसकी फैमिली बेटा। प्राइमेटा हम लोग ऑर्डर है, ये तो थोड़ा याद ही रहता है। होमिनिडी ही याद रखिएगा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो लगाए हैं, बाकी तो सब आसान है। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, ये बात आपको यहाँ से आनी चाहिए थी। मैंजीफेरा आपको पता रहता है। ट्रिटिकम एस्टिवम इसके नाम को याद रखिएगा।
हाँ, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर। बेटा यहीं से आपका लास्ट एनसीईआरटी का पेज था और यहीं पे ये खत्म हो जाता है। बेटा हैप्पी एंडिंग हुई आज, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा। कहा जाता है कि एक कोर्स है बहुत फेमस, 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विथ सिंगल स्टेप। पहले दिन जब मैंने शुरू किया था बेटा, चैप्टर शुरू किया था तो यूनिट पढ़ाया था, आज मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। बेटा वैसे बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं था, बट जितने घंटे मैंने पढ़ाया उतना वर्थ है। 4 से 5 घंटे, 4.5 घंटे इसको लगते हैं। लगातार पढ़ाता तो शायद थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हर लेक्चर में 10-5 मिनट वेस्ट होने की संभावना है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बट बेटा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाई। जरा आप एक नज़र डालिएगा बेटा ऊपर से, पूरा क्या क्या लेक्चर में पढ़ाया है आज के दिन। उधर ये तो उसका था, टैक्सोनॉमी वगैरह मैंने आपको रिवाइज करा दी थी। बेटा टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है, ये पूरा हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में दी है, ये पूरी डेफिनेशन ये हो गया था पहले। आज बेटा ये हम डिटेल्स पढ़े हैं, क्लास क्या होता है, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली और कैसे कैसे प्लांट्स और एनिमल में ये लगता है, ये पढ़ा। पॉलीडेमिक क्या होता है, जीनोटिपिक क्या होता है, ये एग्जाम, ये बेटा पूरा टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बेटा एनसीईआरटी। कितने मिनट हुए लेक्चर हुए बेटा 36 मिनट, कोई नहीं चलेगा। चलो आज थोड़ा सा जूम करना था बेटा, फिर दिखाते हैं। चलिए इधर से देखना क्या क्या था। हो सम डिटेल्स अबाउट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, कैसे कैसे बेटा इसमें लगता है। ये देखो प्लांट में एंजियोस्पर्म, जीनस, ट्यूबरोसम, मिलोनजिना, सोलानेसी, कलमनोलेसी, रोजेल्स, ये सब देख लेना। कॉर्डेटा ये देख लेना। होमिनिडिक और ये सब आप पेनेडी, फेलेडी, होमो, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, पार्टस, ये सब आप एनसीईआरटी के पेज पढ़ेंगे और सब लपेट के लिखा, कुछ भी समझ में नहीं आता। बेटा ये पॉलीटिपिक जीनस है, एक से ज्यादा जीनस दिख रहे हैं, तीनों जीनस एक ही स्पीसीज इतनी सारी, ठीक है ना बेटा। कार्निवोरा ऑर्डर होता है बेटा इन सबका, एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा मैंने। हाँ तो बेटा अगर आपने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है तो ऑर्डर लिख सकते हैं ना, कार्निवोरा है। ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, सब कार्निवोरा है। ऑर्डर भी हो सकते हैं कार्निवोरा। इसमें क्या है, मैंने कहा तो मैंने इनके लिए लिखा था, ठीक है ना। चलिए ये सब बातें हो गई बेटा। हम आपको दिखाते हैं बेटा एनसीईआरटी में क्या क्या है। ये देखिए ये टेबल बेटा मैंने आपको साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम अभी लिखा, ये सब पूरा लिख दिया था। इतना बेटा आप मैच कर लीजिए, एकदम सेम डिक्टो वैसी है, सब कुछ लिख दिया है बेटा। पहला चैप्टर में जाइए बेटा, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर है, मैंने बताया था ना असेंडिंग है, कहाँ है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। हायरार्की का अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे नीचे स्पीसीज है, सबसे हाईएस्ट है किंगडम। आप सही से घूर लो बेटा, यही चीज लिखी मैंने, देखोगे हायरार्की का बताया था और असेंडिंग ऑर्डर है, कैसा है, असेंडिंग है। तुम्हें देखना यहाँ पे देखो, नोटिस करो, ये लिखा हुआ है असेंडिंग, क्या लिखा है, असेंडिंग। और मैंने अपने लेक्चर में इसको उसी दिन बताया था। चलो भाई असेंडिंग ऑर्डर है, कहाँ लिखा है सर आपने, बेटा मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो, ये है बेटा, साफ साफ लिखा था असेंडिंग ऑर्डर ये। और मैंने इसके बगल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिख दी थी। चलिए बेटा इसके बाद हम लोगों ने लेक्चर से रिवर्स क्यों चलना है, शुरू से देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ पूरा क्या क्या पढ़ा था। ये रहा बेटा यूनिट का पेज। और बेटा मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के डेफिनेशन पहले दिन बेटा बताया था बायोलॉजी के डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस का स्टडी होता है, सिस्टमैटिक्स वगैरह इसमें सब पढ़ना, ये बताया था आपको। और क्या बताया था, इनएनिमेट मैटर क्या होता है, इनएनिमेट बताया था, नॉन लिविंग मीन्स सी फायर, तो एनिमेट क्या होगा, लिविंग होगा, डिपेंड ऑन फीचर, इसकी ये बताया था आपको। और क्या बताया था, पहला लेक्चर में देख सकते हैं बेटा, आप बहुत कुछ बताया है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा, देखिएगा इसके बारे में सिमिलैरिटीज लिखा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये लिखा है बेटा, सिमिलैरिटीज, ये चीजें कुछ लिखी नहीं है। बिगेस्ट स्पिन ऑफ क्या पढ़ के समझ पाओगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी क्या होती है, वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या होती है, पहला या दूसरे लेक्चर में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। पहले बेटा मॉडर्न जो आज पहले का जो क्लासिफिकेशन तो किस पर बेस्ड था, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ शेल्टर, आगे बताऊंगा आपको सेकंड चैप्टर पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेटा ये पढ़ा है। उसके बाद मैंने आपको पूरे साइंटिस्ट के बारे में, कब पैदा हुए, कब मर गए, 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में पैदा हुए, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको, 100 ग्रेट साइंटिस्ट का खिताब मिला। और इनको क्या क्या मिला था बेटा, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, इनका टाइटल था अलेक्जेंडर अगेंस्ट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस, इनका और क्या था, होस्टेज, जज से हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, यस से सब बताया था आपको कि सिस्टमैटिक्स होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, लेक्चर में वहां देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखो बेटा इधर ये पढ़ा
व्हाट इज लिविंग, और ये सिलेबस में है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, नई एनसीईआरटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसलिए कहा था लास्ट के 3-4 लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी में बताया था कितने होते हैं 1.7 से 1.8 बिलियन, कहीं डेटा आप ढूंढिएगा। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीबीएन सब पढ़ा था। ये देखिए रूल लिखा हुआ है, लैटिन में होना चाहिए, इटैलिक्स करना है, बायोलॉजिकल नेम इसमें रिप्रेजेंट करना, पहले जीनस दूसरा स्पीसीज, और इटैलिक्स में होना चाहिए, ये देखो लिखा है। उसके बाद सेपरेटली अंडरलाइन करें, फर्स्ट वर्ड जीनस, दूसरा ये कैपिटल में, पहला वो सब पता है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, सीक्वेंस जरूर देखिएगा बेटा किस लेवल पे लिखा है किताब में। देखिए टैक्सोनॉमी, उसके बाद आपको ये पूरा पढ़ा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सॉन, टैक्सा प्लूरल होता है, ये बात बताई थी। कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, स्पीसीज क्या होता है, तो स्पीसीज क्या होता है बेटा, फंडामेंटल सिमिलरिटी जिसमें पाई जाती है, स्पीसीज के सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है, मतलब पूरे क्लासिफिकेशन सबसे लोवेस्ट और बेसिक यूनिट होती है। और बताया था अगर आपको जीनस में देखना है तो अपने देखना ऊपर नीचे सबसे क्या झांक के, तो आपको जीनस के नीचे स्पीसीज मिलेगा, उसी का ग्रुप ऑफ है। देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप जीनस है। अब बताओ मुझे फैमिली क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ये देखो लिखा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, या असेंबलेज वर्ड यूज करेगा। असेंबलेज कहाँ यूज करेगा, ऑर्डर में, देखना ऑर्डर इज अ असेंबलेज ऑफ फैमिली, ये यूज किया ना, मैंने डेफिनेशन बनाना सिखाया था आपको। क्लास लिखना है तो आप इसके ऊपर जाओ, रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर कहाँ लिखा है तो सर आपने देखो फैमिली के असेंबलेज ऑफ अलग अलग, और ये पूरे फाइलम के अंदर ये सब आते हैं। और उसके बाद बताया था किंगडम, और इस तरह से बेटा हमने पूरा, बेटा मैंने सब कैटेगरीज भी बताई थी, सब कैटेगरी पॉसिबल है हायरार्की में, लेकिन 7 फंडामेंटल है। कौन कौन सा बेटा, सर किंगडम, सब किंगडम, फाइला, सब फाइला, डिवीजन, एग्नेथा, जिनेथो, स्टोमेटा, पढ़ोगे आगे चल के एनिमल किंगडम में, तो सब पॉसिबल है बेटा, स्पीसीज, सब स्पीसीज पॉसिबल है, लेकिन 7 फंडामेंटल आपको याद रखना। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे नीट के सवाल आ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। क्या क्या फैमिली है किसका, जीनस, स्पीसीज, देखो मैंने कहा था क्या क्या याद रखना। एनाकार्डियेसी इज द, अरे यार, एनाकार्डियेसी इज द फैमिली ऑफ, क्या बेटा, एनाकार्डियेसी इज द फैमिली ऑफ किसकी, मैंगो की, ये बात रखे। सेपेंडेल्स इसका ऑर्डर है, पोएल्स व्हीट का ऑर्डर है, पोएसी याद रखिएगा, और मसेडी इसकी फैमिली है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, ये आपको याद रखना था। मस्का डोमेस्टिका इसका नाम भूल सकते हैं आप, सब बताया था। ट्रिटिका मेस्टियम याद रखिए, व्हीट है, मोनोकोट है, और ये दोनों देखो इसमें फाइलम वर्ड यूज करेंगे दोनों के लिए, और यहाँ पे डिवीजन यूज करेंगे हम इन दोनों के लिए, बस। डाइकोट, मोनोकोट है ये दोनों, ये इंसेक्टा मेमेलिया, हर एक चीज पढ़ा दिया था लेवल पे। चलिए देखिए डेफिनेशन बनाना, जो मैंने उधर बताया था, कहाँ अपने क्लास में बताया था, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बनाना बताया था। देखो ये बताया था कि लोवेस्ट यूनिट है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिलेटेड स्पीसीज को जीनस बोलते हैं, रिलेटेड जीनस को फैमिली बोलते हैं, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट फैमिली ऑर्डर है, ये रफ हो गया अभी, तो रिलेटेड ऑर्डर को फाइला बोलते हैं, किंगडम का डिफरेंट, वो पढ़ा दिया था बेटा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलेंगे बेटा। अगर हो सकेगा पीपीटी बन पाएगी तो मैं इसका आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करा दूंगा, और नहीं होगा तो चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बेटा मुझे जरूरी नहीं कि आप इसी साल मेरे से पढ़ के इसी साल नीट दो, नीट में खैर इसमें सवाल आएगा तो 99.99% चांस है मेरे ही, मतलब मेरे ही क्या सब लोग पढ़ाते मतलब एनसीईआरटी से ही आता है। तो बेटा ये इतना है कि आप अगर इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, 99.99% बता रहा हूँ। 0.1% चांस इसलिए नहीं कि अगर एनटीए ने बहुत बाहर का सवाल पूछा बेटा, तो मैंने कहा था ना 90 से 85 के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ बेटा, 90 का 90 पढ़ के करोगे, और बहुत लोगों को आता है। जब आप 85 के लिए सही कर लोगे तो 5 क्वेश्चन का लॉजिक थिंकिंग आपको आ जाएगी, एलिमिनेशन टेक्निक आ जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी बार बार रीड करने से, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो बहुत 90 आउट ऑफ 90 आता है, इसमें बड़ी बात नहीं। चलिए तो अगर रहा तो क्वेश्चन सीरीज करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करिए, और नीट का पेपर फॉर्म वगैरह सब भर गया, सब जो भी करेक्शन विंडो 1-2 दिन बचा है आप कर लीजिए, 14 तक है शायद, और नीट की तैयारी करिए बेटा, प्रैक्टिस सीरियस। डॉक्टर बनना इतना मजाक नहीं होता, अगर सब ऐसे मजाक में चल रहा होता तो सब डॉक्टर ही होते, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।